हेलो गाइस। हम लोग क्लास 10th और 12th के बच्चों के जो कंपार्टमेंट लगे हैं या प्राइवेट से फॉर्म भरे थे या इम्प्रूवमेंट है उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। उनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे जो मैसेजेस कर रहे हो मैं सबका मैसेज के रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप लोग के जो डाउट्स थे सबके एक ही तरीके के हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक FAQ बना दूं जिसमें आप लोग को ऐसा लगे ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। तो वो सारी बातें हैं यहाँ पे, तो आप लोग ये ध्यान दे लो। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो क्लास 12th में 2019 में जो एग्जाम दिए थे, इस समय मतलब प्रीवियस ईयर में एग्जाम दिए थे और वे लोग पास थे और इम्प्रूवमेंट फॉर्म भरा था 2020 में और उसमें आपको कंपार्टमेंट आ गया, तो आप मेरे पास मैसेज नहीं करो, आपका चांस लगभग खत्म हो गया है। आप इम्प्रूवमेंट का सीबीएसई बस एक चांस देता है और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे धीरे-धीरे। तो आप लोग लास्ट तक देखना, एक-एक बात देखना और आपका इसी में हेल्प है और डायरेक्टली मैसेज करने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, ठीक है? और जो बच्चे क्लास 19 में ईयर 2019 में उन्होंने अगर एग्ज़ाम दिया था और उनका कंपार्टमेंट आया था, कंपार्टमेंट लिख के आया था और उन्होंने उसी समय जुलाई में भी एग्ज़ाम दिया था लेकिन कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ था और वो मार्च वाला एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो वे लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं इस बार के लिए, क्योंकि ये उनका लास्ट चांस होगा, ठीक है? और जो बच्चे पत्राचार विद्यालय से हैं वो बच्चे अपना कंपार्टमेंट का जो भी उनका है इशू, वो कंपार्टमेंट का जो भी डिटेल्स है वो लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, पत्राचार विद्यालय पे ही, क्योंकि वो कंपार्टमेंट वाला उनके पास एक आईडी होती है, लॉगिन आईडी। वे लोग वहीं से फिल करेंगे, वही लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं आपका। तो वे लोग भी मुझे मैसेज नहीं करें। तो आप लोग अभी ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं। तो पहला FAQ आप लोग देख लो, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ये देखते हैं। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ स्टूडेंट हु अपीयर एज अ प्राइवेट कैंडिडेट इन बोर्ड एग्जाम्स? तो बोर्ड एग्जाम में प्राइवेट कैंडिडेट के लिए अगर आपको अपीयर होना है तो आपको फेल अगर हो तो ही अपीयर कर सकते हैं प्राइवेट कैंडिडेट के लिए। जो बच्चे कंपार्टमेंट होते हैं वे प्राइवेट कैंडिडेट के तरीके तब ट्रीट करते हैं जब वे पहला चांस कंपार्टमेंट का दे देते हैं तो दूसरा चांस फिल करते हैं, ठीक है? तो ये उनके लिए था। अब यहाँ पे है, आई अपियर्ड इन कंपार्टमेंट एग्जाम्स जुलाई और अगस्त, मतलब पिछले साल के जुलाई और अगस्त में अपियर हुआ था बट फेल अगेन एंड डू आई नाउ हैव टू रीअपियर इन ऑल सब्जेक्ट अगेन? तो पूरे सब्जेक्ट में आप अपियर होना चाहते हो तो ऐसा नहीं कर सकते। देखते हैं हम लोग। द बोर्ड गिव्स 3 चांसेस टू क्लियर द कंपार्टमेंट एग्जाम्स, तो 3 चांसेस हैं आपके पास क्लियर करने के लिए। पहला चांस जो होता है जुलाई और अगस्त में होता है किसी भी साल में, फिर दूसरा होता है अगले साल के मार्च और अप्रैल में, और तीसरा होता है फिर से जुलाई और अगस्त में। अगर इन तीनों चांसेस में अगर आप कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको फिर से सारे सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ये फोर्थ वाला देखते हैं। आई विश टू इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इज इट पॉसिबल एंड हाउ? तो आप अगर इम्प्रूव करना चाहते हो और आप पास हो तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे, अ कैंडिडेट हु हैज पास्ड 10 और 12 एग्जामिनेशंस ऑफ द बोर्ड may reappear for improvement of performance in one or more subjects in main exams in succeeding year only। मतलब अगले साल में, जैसे मान लो आपने 2019 में दिया था तो 2020 में ही केवल आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। अगर वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स जो है उसमें आप अपीयर हुए थे और उसमें आपका नंबर अच्छा नहीं आता है तो आपका मार्कशीट इशू नहीं होगा। अगर इम्प्रूवमेंट हो गया तो एक नया मार्कशीट आएगा जिसपे इम्प्रूवमेंट लिख के आएगा, ठीक है? और आपको 2 फिर मार्कशीट होंगे, एक इम्प्रूवमेंट वाला और एक पीछे वाला, दोनों को कहीं पे भी शो करना पड़ेगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट का मार्क्स वो करते हो, इम्प्रूवमेंट बढ़ते हो, तो बस 2 ही सब्जेक्ट का आपको मार्कशीट दी जाएगी, ठीक है? तो 2 सब्जेक्ट का एक इम्प्रूवमेंट का मार्कशीट होगा और एक पिछले सब्जेक्ट पिछला होगा। ये केवल इम्प्रूवमेंट वही बच्चे कर सकते हैं जो सारे सब्जेक्ट में पास होते हैं, ठीक है? और उसके बाद से बात करते हैं, इज इट कंपल्सरी टू पास इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम सेपरेटली? आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स और थ्योरी एग्जाम्स दोनों को अलग अलग ही पास करना होगा, तभी आपका रिजल्ट होगा पास शो करेगा, ठीक है? तो ये यस है। इज स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑल सब्जेक्ट इन इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स? नहीं। अगर आप 2019 में एग्जाम दिए थे और 2020 में अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दिए हो तो आप एक दो सब्जेक्ट भी ले सकते थे और आप पूरे सब्जेक्ट में भी अपेयर हो सकते थे। या जो बच्चे अभी 20 में हैं, इस बार उनका रिजल्ट पास आया लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो जिस सब्जेक्ट में सेटिस्फाइड नहीं है उस सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, बट वो केवल अगले साल,
2021 में, ठीक है। और उनका जो एग्जाम फॉर्म आता है अगस्त में आ जाता था, लेकिन इस बार सितंबर वगैरह में आएगा, ठीक है। तो वे अगले साल ही अगले साल ही एग्जाम दे सकते हैं, मार्च वाले में, ठीक है। सक्सेसिव ईयर, इन बातों को ध्यान देना, ठीक है। अब देखते हैं, इज द कैंडिडेट अलाउड टू सी द आंसर स्क्रिप्ट इन केस द रिजल्ट इज नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशंस। क्या आंसर स्क्रिप्ट दे सकते हैं, देख सकते हैं? तो ये पहले था कि स्क्रिप्ट नहीं देख सकते, केवल आप ये मार्क्स वगैरह को, देयर इज नो प्रोविजन फॉर शोइंग आंसर स्क्रिप्ट। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन अब आप स्कैनिंग करके देख सकते हो, कुछ फीस वगैरह लगते हैं शायद। तो ये स्क्रूटनी, आप या तो स्क्रूटनी फिल कर सकते हो जिसमें आपका मार्क्स वगैरह ऐड होगा, ठीक है। दोबारा से मार्क्स आपका ऐड हो जाएगा कि आपका मार्क्स ठीक से ऐड हुआ था कि नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, इफ अ कैंडिडेट पास इन ऑल एडिशनल सब्जेक्ट्स बट फेल इन वन मेन सब्जेक्ट, व्हाट विल द रिजल्ट शो। तो जो सारे सब्जेक्ट में जैसे 6 सब्जेक्ट हो और एक एडिशनल, जैसे होता है ना 5 सब्जेक्ट मेन होता है, फिर एक एडिशनल सब्जेक्ट बचे लेते हैं 2 लैंग्वेज वाले। तो क्या होता है उसमें कि एक जो मेन सब्जेक्ट होगा अगर उसने उसमें फेल हो गया तो उसका रिजल्ट फिर भी पास शो करेगा। तो बस जो लैंग्वेज अगर कोई लिया होता है जैसे इंग्लिश और हिंदी, तो हिंदी का रिप्लेस कर सकता है हिंदी, तो इसीलिए हम लोग फिजिकल एजुकेशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जो है पास शो करेगा उस समय। और हाँ, अगर आप उसका चाहते हो कि अगला वाला एग्जाम दे दें जिसमें आपका वो कंपार्ट आ गया, मतलब कि जिसमें एक में फेल हो गए, तो उसका आप केवल अगले साल कर सकते हो एज अ कंपार्टमेंट, फिर उसी साल फिल कर सकते हो जुलाई वाले में। ये प्रोसीजर्स वगैरह से हमें मतलब नहीं है, मैं ये देखते हैं पत्रचार जो कैंडिडेट होते हैं वो उनका मार्क्स अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं होता, सबका एक जैसे चेकिंग होती है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और फिर कैन अ कैंडिडेट साइमल्टेनियसली अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट एज वेल एज द एडिशनल सब्जेक्ट। आप इम्प्रूवमेंट और साथ साथ एडिशनल सब्जेक्ट में अपीयर नहीं हो सकते। ओके, हाउ मेनी टाइम्स कैंडिडेट अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट्स। देखो ये वाला बात बहुत ही ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 12, फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस ओनली वन चांस इन द सक्सेडिंग ईयर इज परमिटेड। केवल एक चांस ही होता है। आप लोग ने बहुत सारे, कम से कम 50 से ऊपर बच्चे ऐसे थे मेरे पास मैसेज करने वाले, जिन्होंने पिछले साल पास कर लिया था और इस बार इम्प्रूवमेंट दिया था, फिर उनका बैक आ गया था, मतलब किसी में फेल हो गए थे। वो लोग मैसेज कर रहे थे कि उनको कंपार्टमेंट फिल करना है, ऐसा अलाउड नहीं होता। उनका रिजल्ट पहले से पास है, पिछला रिजल्ट लेके वे लोग कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, कुछ भी, उनका पिछला रिजल्ट वर्क करेगा। और ऐसे भी क्वेरी आ रहे थे कि क्या भैया पिछला वाला रिजल्ट वर्क करेगा सर। तो वो आपका जो पिछला वाला रिजल्ट है 2019 का, और 20 में आपने पास नहीं कर पाया जो आपका इम्प्रूवमेंट था, 2019 वाला वर्क करेगा आपका, वो आपका मेन रिजल्ट हमेशा रहेगा। And for the additional subject, the candidate may appear within 6 years of passing the main exams. अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में अपीयर होना चाहते हो जैसे कि कंप्यूटर वगैरह या फिजिकल एजुकेशन, तो आप 6 साल में कभी भी अपीयर कर सकते हो। वो आपका जो एग्जाम होगा वो मार्च वाले में ही होगा, मार्च और अप्रैल में जो एग्जाम होता है उसके साथ। और उसका फॉर्म फिल की जाती है अक्टूबर और सितंबर में। क्या प्रोसीजर होता है इम्प्रूवमेंट और एडिशनल एग्जामिनेशन के लिए। तो इसका एडमिशन फॉर्म निकलता है इम्प्रूवमेंट और the admission form for improvement and additional examination are available in the month of August every year. अगस्त में अवेलेबल होता है, लेकिन इस बार अगस्त में नहीं हो रहा, सितंबर में होगा लगभग। तो अगस्त और सितंबर मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पे, तो आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें कह रहा है इज ए कंसोलिडेट और कंबाइंड मार्कशीट स्टेटमेंट इशूज आफ्टर इम्प्रूवमेंट और एडिशनल एग्जामिनेशंस। हाँ, ऐसा होता है कि जब आपका इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देते हो तो आपको 2 रिजल्ट मिलते हैं। मतलब एक तो आपका मेन का पहले से मिला होता है, एक इम्प्रूवमेंट का भी मिलेगा, उस पर इम्प्रूवमेंट लिख के आएगा। तो आपको कहीं पे भी जाओगे तो आपको 2 रिजल्ट को कैरी करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट और मेन दोनों को। तो हमेशा जॉब के लिए आपको दोनों को कैरी करना पड़ेगा। आप ज्यादा के लिए यहाँ पे पढ़ सकते हो सारा। पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है 10th और 12th का, तो आप लोग जानते हो। अगर क्लास 10th वाला कोई बच्चा है तो वो 2 में कंपार्टमेंट दे सकता है, और अगर उसके पास 5 सब्जेक्ट है तो। लेकिन जो अगर क्लास 12 का है तो केवल एक में दे सकता है। इफ यू फेल इन वन सब्जेक्ट इन क्लास 12 द कैंडिडेट इज प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट। ओके, अगर उसके पास 6 सब्जेक्ट है तो 2 में कंपार्ट दे सकता है। ओके, यहाँ पे देखो, कैन वन अपियर फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स अलोंग विद द कंपार्टमेंट एग्जाम्स।
क्या इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम्स के साथ? एग्जाम कंडक्टेड बाय द बोर्ड इन मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त। नहीं, ऐसा नहीं होता। अ कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम ओनली इन वेरी नेक्स्ट ईयर ऑफ पासिंग द मेन एग्जाम्स इन मार्च। तो वही बच्चा केवल जो है इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकता है जो बच्चा लाइक पास होगा, और वो अगले साल ही इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब मार्च में जो कंडक्ट होती है। व्हाट इज मीन बाय वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इसे पढ़ लो आप। रीचेकिंग ऑफ मार्क्स भी पढ़ लो आप, इसका कोई नहीं है। रीचेकिंग कैसे होती है, 5 सब्जेक्ट्स, ये सब आप पढ़ लो। यहाँ पे कुछ आपके मेरे पे जो क्वेश्चंस आए थे वैसा कुछ नहीं है हमारे लिए। ठीक है, अब कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट वालों का कुछ ज़्यादा डिटेल्स में थोड़ा, और कंपार्टमेंट वालों का। तो ये हमारा स्कीमा है एग्जामिनेशन एंड पास क्राइटेरिया का। तो जनरल कंडीशंस तो हम लोग जानते हैं लगभग, ग्रेडिंग भी जानते हैं, सिस्टम कैसे ग्रेड होता है। जिनका ग्रेड ई लिखा होता है वे लोग पास नहीं होता। अगर आपके जो रिजल्ट शो कर रहा है उसमें ई लिखा है तो वे वहां पे फेल है उस सब्जेक्ट में। तो ई से ऊपर वाले ग्रेड पास होते हैं, जैसे ए बी सी डी तक। ओके, अब मेरिट को हम लोग, मेरिट सर्टिफिकेट हम लोग जानते हैं। स्कीम्स ऑफ फॉर एग्जामिनेशंस, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस हम लोग देख लेते हैं। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो आप लोग जानते हो कैसे एग्जाम्स होता है, इसे हम लोग को नहीं ध्यान देना है। अभी ये देखते हैं पास क्राइटेरिया क्या है। तो पास क्राइटेरिया में देखो यहाँ पे ये आपके लिए है, यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। A candidate will be eligible to get the pass certificate of board। पास सर्टिफिकेट वो तभी पाएगा इफ ही सी गेट अ ग्रेड और हायर देन ई। ई से ज्यादा अगर उसके ग्रेड है सारे सब्जेक्ट में तो, और इंटरनल असेसमेंट में भी। फेलिंग दिस रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन विल बी withheld but not for a period of more than 1 year। अगर आप फेल होते हैं तो कुछ यहाँ पे, अगर आप फेलिंग दिस मतलब कि अगर आपने इंटरनल असेसमेंट में अगर अच्छा नहीं करा है तो फिर आपका गड़बड़ हो सकता है। वैसे इस तरह का क्राइटेरिया किसी का नहीं होता है, कुछ बच्चों का होगा तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, इसमें डिटेल्स में बता दूंगा। और यहाँ पे हमारे लिए कुछ और एडिशनल लैंग्वेजेस के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ आप देखते हैं अब एलिजिबिलिटी फॉर कंपार्टमेंट इन सीनियर्स स्कूल सर्टिफिकेट। तो जो क्लास 12th वाले उनके लिए देखते हैं। तो A candidate failing in one of the 5 subjects of external examination shall be placed in compartment in that subject provided he/she qualify in all subjects of internal assessment। तो वे केवल जो होता है कंपार्टमेंट, एक कैंडिडेट को कंपार्टमेंट तभी देगा जो क्लास 12th वाला है, जब वो एक सब्जेक्ट में ही केवल फेल हो। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, एडिशनल सब्जेक्ट्स आप कैसे चूज करते हो उसके लिए है बातें, आप देख के पढ़ सकते हो यहाँ पे भी पॉज करके वीडियो, या इस फॉर्म का मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहां से जाके पढ़ सकते हो। पास क्राइटेरिया तो आप लोग जानते हो 33% होता है और सारे तरीके से पास होना पड़ता है, प्रैक्टिकल एंड वो भी मैंने बता दिया। एलिजिबिलिटी फॉर द सेकेंड क्लास 10th के लिए कंपार्टमेंट का एलिजिबिलिटी क्या होता है, 2 सब्जेक्ट में आप अपेयर हो सकते हो, 2 ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर 2 में आपका बैक है तो, अगर 5 सब्जेक्ट थे तो, अगर 6 है तो आपका एक रिप्लेस कर दिया जाएगा, केवल एक में ही कंपार्टमेंट दे सकते हो। और जो क्लास 12th में थे जिनके 6 सब्जेक्ट है और एक में कंपार्टमेंट आ गया, 2 में कंपार्टमेंट आ गया, तो किसी एक सब्जेक्ट में एज ए इम्प्रूवमेंट ही फॉर्म फिल कर सकता है, जैसे आपके उसमें शो कर रहा होगा। ओके, अभी 42 वाला देखते हैं। यहाँ पे आपके लिए कुछ ज्यादा वैलिडिटी है, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। तो जो कैंडिडेट जो होते हैं प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट में रीअपियर एट द कंपार्टमेंटल एग्जाम टू बी हेल्ड इन जुलाई और अगस्त and may avail himself or herself of the second chance in March and April। तो ये मैंने पहले ही बताया कि आप जून जुलाई और अगस्त में दे सकते हो, फिर से आप मार्च और अप्रैल में दे सकते हो, एंड फिर से जुलाई और अगस्त में थर्ड चांस में दे सकते हो। ठीक है, बस ये होता है, अगर इन तीनों में अगर आप पास हो गए, तीनों में कभी भी जाके 3 बार अपीयरेंस है, इन तीनों में कभी भी अगर आप पास हो गए तो पास कहलाओगे, अदरवाइज आपको फेल डिसाइड कर दिया जाएगा, आपको फिर से सारे सब्जेक्ट के साथ एग्जाम देना होगा। तो आप यहाँ से ठीक से पढ़ सकते हो। A candidate who does not appear or fail at one or all chances of compartment shall be treated as to be have failed in the examinations। अगर जैसे कि अगर
कैंडिडेट बार बार कंपार्टमेंट में पार्टिसिपेट करता है और एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाता है तो उसे फेल बता दिया जाएगा और फिर उसे शुरुआत से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। आई होप मैं बता पा रहा हूँ, आप लोगों को समझा पा रहा हूँ सारी चीजें। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और कोई भी डाउट्स है तो आप लोग केवल वीडियो वॉच करके नहीं चले जाओ, कमेंट सेक्शन में जाके देखो, बच्चों के डाउट्स वैसे ही हैं और मैंने कमेंट करके आपको उसका डाउट्स क्लियर भी करा है। और कुछ बच्चे डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, मैं सबका मैसेज का रिप्लाई दूंगा, आपके एरर सॉल्व करूंगा। बट अभी आप लोग जो इम्प्रूवमेंट वाले हो, जो क्लास 12 2019 में करे थे और 20 में इम्प्रूवमेंट भरा था, वे मेरे पास मैसेज नहीं करना क्योंकि मैं उनका हेल्प नहीं कर सकता। और पत्रचार वाले जो बच्चे हैं वे भी मुझे मैसेज नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो फॉर्म होगा कंपार्टमेंट का, वे केवल पत्रचार, वो केवल ऐसे प्राइवेट होते हैं बट वे पत्रचार वाले ही आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप उनसे विजिट करो। केवल प्राइवेट कैंडिडेट जो हैं वे मेरे से बात कर सकते हैं। और जो 2019 में कंपार्टमेंट आया था और लाइक पिछले साल कंपार्टमेंट आ गया था और आपका जो है इस बार फिर से कंपार्टमेंट आया, जैसे जुलाई में कंपार्टमेंट आ गया, फिर आपने मार्च अप्रैल में भी कंपार्टमेंट आ गया इस वाले में, और फिर आपका अगर तीसरा चांस, जैसे मार्च अप्रैल में आपने एग्जाम नहीं दिया और इस बार दे रहे हो, तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब 2019 के कंपार्टमेंट वाले मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप मैसेज कर लो डायरेक्टली, मैं देखूंगा आपका। तो बस आप लोग का लगभग हो गया, सारा चीजें मैं क्लियर कर दिया। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये सारा इम्प्रूवमेंट्स कैटेगरी के लिए यहाँ पे डिटेल्स में लिखा गया है कि कब आप अपेयर हो सकते हो कब नहीं। A candidate appear for improvement of performance in one or more subject can not appear for additional subject simultaneously, ये मैंने पहले ही बताया। यहाँ देखो, for subject involving practical work, in case candidate has passed in practical at the examinations and main examinations, अगर वो मेन एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल में पास कर जाता है, एंड ही शैल बी अलाउड टू अपेयर इन द थ्योरी पार्ट ओनली एंड मार्क्स इन प्रैक्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, जैसे ऐसा होता है कि अगर आपने अगले साल इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट भरा है तो आपका क्या होता है कि पिछले का जो प्रैक्टिकल का मार्क्स होता है वो कैरी ओवर हो जाता है, मतलब आगे कैरी कर जाता है, फॉरवर्ड कर दी जाती है। इन केस कैंडिडेट हैज फेल्ड इन प्रैक्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई केस ऐसा है जिसमें जो कैंडिडेट है वो प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है तो उसे जो होगा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। बस यहाँ पे कुछ ऐसे ही है, इसके बाद से कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। पत्रचार वाले के लिए है, मैंने बता दिया, पत्रचार वाले स्टूडेंट्स अपने पत्रचार विद्यालय पे ही केवल जाके कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करा सकते हैं। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आपके डाउट्स लगभग क्लियर हो गए होंगे यहाँ से। तो आप प्लीज़ इसका लिंक, मैं इस वाले डॉक्यूमेंट्स का मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को थम्स अप करो एंड चैनल्स को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। आपके सीबीएसई के लगभग मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा जो भी जिस तरह के भी हैं। हाँ, ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर सीबीएसई में हम लोग कॉल कर रहे हैं और वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो सीबीएसई एक गवर्नमेंट बॉडी है, कोई वोडाफोन सेंटर नहीं है जो आपका 10 रुपये का रिचार्ज करना है और रिचार्ज में कुछ गड़बड़ी हो गई तो तुरंत फ़ोन पिक कर लेगा। यहाँ पे भविष्य की बात है ना, स्टूडेंट ऑफ फ्यूचर, तो फ्यूचर की बातों में सरकार लापरवाहियाँ करती हैं और ये हमेशा से होता रहा है। तो जहाँ पे करोड़ों की बात होती है या लाखों की, लाइक आपकी फ्यूचर्स तो करोड़ों की है ही, तो इस तरह के चीज़ों पे वे लोग ज़्यादा गौर नहीं करते। अगर देखो अभी वोडाफोन का रिचार्ज में अगर डॉक्यूमेंट वो गड़बड़ होती है तो आप तुरंत कस्टमर केयर पे कॉल करोगे और सब लोग अच्छे से जवाब देंगे। लेकिन वोडाफोन पे या इस तरह की चीज़ें जहाँ पे आप लोग बहुत सारा पेमेंट भी करते हो, पैसे देते हो, फीस वगैरह सब चीज़, और आपके भविष्य की बात होती है, तो वहाँ पे ये लोग आपका रिप्लाई जल्दी नहीं करते। तो होप अब हम भी कुछ कर नहीं सकते, ये तो हर एक गवर्नमेंट सेक्टर्स में है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।